लिक्विड सॉल्यूशंस की भी शीट भेजी थी मैंने, आप लोग देख लेना ग्रुप पे। इसमें वो मेंस के इस बार वाले मेंस के क्वेश्चंस हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्वेश्चंस करते रहो यार, बस ना साथ साथ पुराने भी नए भी। सर जो मेन से क्वेश्चंस है वो सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं ना इस टाइप के? हाँ हाँ, और कोई ज्यादा डिफरेंस मेंस में बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच ज्यादा रहता है, तो सीबीएसई में थोड़े इजी वाले उठा लेंगे। सब एक जैसे है ना, नीट में भी वही थोड़ा सा थ्योरेटिकल और टच रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना, वो वहाँ पे रहते है ना फ्रेंड्स। क्या चलो तुम्हारा अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला कर लिया था राइट? क्या हो गया जो डेंसिटी का फॉर्मूला? फॉर्मूला था, गंदी सी कैलकुलेशंस थी है ना, ठीक है समझ आ गया था वो पक्का? An element has BCC structure with edge length of 288 meters. Density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present? 200 gram of the element. 208 gram of the element. ऐसे ही रखा है
एम एम क्या होता है? मोलर मास है ना, मोलर मास थोड़ी ना बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इन 200 ग्राम हो गया, ऐसा दिया तो नहीं है कि मोलर मास 200 है ना, नहीं दिया है तो कैसे मान लें? सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें, सीधे डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मोलर मास से निकाल, हाँ वहां से मोलर मास आ जाए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कंफ्यूज कर रहा था। कहती मोलर मास गिवन है ना, मोलर मास निकाल लेंगे ना, सुशांत यहाँ से दो तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यूनिट लगा के भी कर सकते हैं। पॉइंट 0 लेना नहीं, 2.88 का पिछली बार हमने कितना लिया, 25 लिया था, अप्रोक्सीमेशन चाहा था ना, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। 27 लेना है। दो दो तरीकों से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, है ना। There are two methods to solve this problem. ठीक है, ऑनलाइन बच्चों कर रहे हो? यस सर 2.4 times 10 to the power of 29। आंसर बता रहा है, एक सेकंड। हाँ वेरी गुड, 2.4 into 10 की पावर 24 ये आंसर दिया हुआ है बुक में। सोचो दो तरीके हैं इसको, एक तो डेंसिटी इज इक्वल टू zm अपॉन na into a क्यूब, राइट। एक तो हम यहाँ से मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या थी, मोलर मास तुमने बताया कि मोलर मास निकाल के फिर मोल्स निकाल देंगे सीधे, उससे सीधे आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, और एक तरीका ये है कि हम डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लें, 208 ग्राम का 208 ग्राम का निकालने वॉल्यूम। दूसरा तरीका जो बता, मतलब किसी से भी कर दो ना, जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ आए, ठीक है, इसी से कर दो। ये जनरली बच्चों को फॉर्मूला दिखता है तो समझ आता है आसानी से। ZBCC में 2 मोलर मास, Na a क्यूब, अच्छे से याद हो गई, ठीक है। कैसे कन्वर्जन करना है इसका मैं आपको बता चुका हूं, 2.88 into 10 की पावर -8। क्लियर है बच्चों?
सीधे तेजी में 2.88 का क्यों वो बताया था पिछली बार, 25 26 जो मानना है मान लो, जैसी आपकी सुविधा हो, 24 मान लो और जो भी मान लो, ठीक है। 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर 23, ठीक है। 10 बचेगा एक ऊपर। ऐसे कैलकुलेशंस करते हैं भाई। कितना बोला हमने? 25 मान लेते, चलो 24 मान लेते, 24 मान लो, जैसे तुम बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सर अरे ये तो बढ़िया है। 7 का स्क्वायर 50 मान लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत है? कुछ भी मानना ही तो है। और 52 मान लूंगा तो बस कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? तो हम कुछ भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमने करने हैं तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं। मैं तो उसको 52 मान लूंगा। ये सब चालाकियां बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज होगी। भाई 7.2 का स्क्वायर है, 50 मानूं, 52 मानूं, मेरी मर्जी, कौन मुझे रोक सकता है ना। 208 बाई 52, 4 मोल आगे सीधे। क्लियर है? 4 मोल। तो है जुगाड़, जुगाड़ मेथड। 4 moles is 4 into Avogadro number। आंसर आ गया तेजी में। वाओ। ऑप्शंस दूर दूर के होंगे, है ना? जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ऑप्शन दूर दूर के होते हैं, तो हमें ये सब चालाकियां करनी पड़ती है। हम उसमें ऐसे नहीं कि भाई हम बिल्कुल दिल से लगा के बैठ जाएंगे 2.88 का क्यों भी निकालूंगा आज तो मैं बैठ के, तो पूरा पेपर तो क्यों निकालने में लग जाएगा, है ना? ऐसे नहीं करना है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, बाकी फॉर्मूला एक ही है, सिंपल सा। क्लियर है? ऑनलाइन सबको, श्रेया, पलक, सोनाली, दिव्यांशी। यस सर। सर सेकंड मेथड क्या था? क्या क्या? आपने कहा था कि 2 मेथड ऐसे करने के लिए। हाँ, दूसरा मेथड भी बता दूं। दूसरा मेथड में समझ हम ये कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम निकाल लें। 208 ग्राम बाय डेंसिटी करके मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। अच्छा सर, फिर टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगे। यस, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे उससे, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को आप 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, समझ। वेरी गुड, ये भी सोच सकते हैं। क्या दृष्टि समझ आ गया? पक्का? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आए, और बीसीसी में एक डब्बे में एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो जितने यूनिट सेल्स इनटू 2 कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। सुना रहे हो? एक बहुत दूसरा लग रहा है, जिसको ये सिंपल फॉर्मूले से मजे में करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सुशांत? ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन।
कुछ भी नहीं करना था, मिनट से पहले आंसर आएगा इसमें। सर मैं आंसर बता दूं? हाँ, बता मेरा दे। सर 1.5 टाइम्स 10 to the 23। यस सर। वेरी गुड। ये भी दिमाग लगा जल्दी से। कैसे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिया बस, ए दिया है? तो फिर सीधे मोल्स निकालो, 58.5 बाय 58.5 1 मोल NaCl। अभी कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, है ना? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जितने NaCl है ना FCC में, एक डब्बे में कितने आते हैं? 4। तो डब्बे कितने हैं ये तो निकालना है। तो 1 मोल NaCl है, 4 पार्टिकल्स एक डब्बे में आते हैं, यूनिट सेल्स निकालने की डिवाइड बाय 4 कर देंगे, खत्म बात। सोचना है बस। आ रहा है समझ? 1 मोल NaCl है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विल बी 1/4, 1/4 मोल, बिकॉज वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो थोड़ा सा आप लोग और इसमें चीजों को सोचो, बहुत इजी इजी कई बार ऐसे, है ना? क्या चीज समझ आएगी? ठीक है, तो हमने सिर्फ ये देखना है जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं FCC, मतलब एक डब्बे में 4 पार्टिकल, नंबर ऑफ डब्बे निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो उससे डिवाइड बाय 4 कर दिया। ओके चलो ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करो आप लोग। डेंसिटी आपको समझ में आ गया है, FCC BCC SCC, है ना? उसमें A और R में रिलेशंस तीनों में याद होने चाहिए अपने को। ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन समझ आ गया सबको इतना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज नई चीज हम सीखने वाले हैं, वॉइड्स। क्या वॉइड्स? तो होता क्या है बच्चों, जब हम NaCl वगैरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे NaCl का, ZnS का, आयनिक सॉलिड्स का, तो आपको पता है कि भाई हमारा FCC में 72% आ रहा था। कितना आ रहा था? 72% वॉइड फ्रैक्शन, सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन। अभी भी कुछ जगह खाली रह गई, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब कैटायंस का साइज क्या होता है? छोटा। आपको पता है सबको, कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज, एनायंस आर बिगर इन साइज। तो उस पैकिंग में जहां पे जो छोटी छोटी जगह बची है उसमें जाके फिट हो जाते हैं कैटायंस। समझ आ रहा है? तो मेन पोजीशंस जनरली एनायंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो वॉइड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, खाली जगह होती है, वहां पे जाके फिट हो जाते हैं हमारे कैटायंस, और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है। इस तरह से आयनिक सॉलिड्स बनेंगे। समझ आ रहा है? उसके बाद फिर हम कैसे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर? हम पढ़ेंगे कि भाई NaCl में Cl आयन पड़ा हुआ है FCC में। Cl आयन कहाँ पे? FCC में। और सोडियम आयन ने वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? वो कौन कौन से वॉइड्स हैं, कैसे कैसे वॉइड्स हैं, वो बस हमें पढ़ना है, फिर हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं NaCl का, ZnS का, किसी का। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे वॉइड्स कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक, एम्प्टी स्पेसेस। तो वॉइड्स का नाम कैसे बन पड़ता है? जैसे ट्रायंगुलर वॉइड है, वॉइड का नाम पड़ता है जो भी शेप बन रही होगी। मान लिया 3 पार्टिकल्स है, 3 के बीच में जो खाली जगह बच रही है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगुलर वॉइड। तो पड़ोसियों को ज्वाइन करने पे जो शेप बन रही है, पड़ोसियों को ज्वाइन करने पे जो शेप बन रही है, उसके नाम पे वॉइड का नाम पड़ जाता है। समझ आ रही चीज? 3 पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड होगा, खाली जगह होगी, इसका नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर वॉइड। क्या नाम होगा इसका? ट्रायंगुलर वॉइड। समझ में आया?
सिर्फ समझने के लिए देखा था ये, क्योंकि ये कम ही बनेगा, अगले वाले जो दोनों होंगे वो हमें ज्यादा बनेंगे एफसीसी, उन पे ज्यादा फोकस करना नेक्स्ट दो वाले। बात समझ आएगी बच्चों? ठीक, तो वॉइड का नाम कैसे डिसाइड हुआ? जो वॉइड को घेर के खड़े हुए पार्टिकल्स, उनसे जो शेप बन रही है उससे, ट्रायंगुलर बन रहा है तो ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, triangular void is void between three particles. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल void। क्या बोल रहे हैं? बना ना, आवाज नहीं, मास्क लगा रखा है सर। मैं जोर बोलो। टेट्राहेड्रल void, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप जानते हो आप? CH4 की होती है, याद है तुमको? टेट्राहेड्रल, एक बॉन्ड ऊपर, तीन नीचे, ट्राइपॉड स्टैंड की तरह, ठीक है। वो जो ऐसी शेप कैसे बनती है? फिर से तीन बॉल्स ऐसे पड़ी हुई है, चौथी इनके ऊपर, समझ आ रहा है सबको? ठीक है सुशांत, तीन बॉल नीचे, चौथी उसके ऊपर रखी हुई, इन चार के बीच में, ठीक है कहते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछते रहना भाई, है ना। इन चार के बीच में जो वॉइड बनेगा, जो हमें नहीं दिख रहा ऊपर से, ऑब्वियसली बीच में छुपा हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, चार के बीच में। कोई डाउट? नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, मतलब नहीं, कोई डाउट? हाँ, पीछे झुक जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, बोर्ड के पीछे आना पड़ेगा, उस रूम में जाके देखना पड़ेगा। इसके बाद में होगा, इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत दृष्टि? इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जिनके है ना बाकी, मैंने वहां पे स्टार्ट कर दिया है, कहाँ पे? ट्यूसडे थर्सडे बैच में, ठीक है। जिनको साथ साथ करना तो हाँ, उनका फर्स्ट चैप्टर जो तुमने पढ़ा, तो चाहे तो वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं शुरुआत से कराऊंगा, वो फर्स्ट चैप्टर ही कराऊंगा दोबारा। हाँ, कुछ को कर लेंगे बड़ा, है ना, शुरुआत से कराया ना, बिल्कुल दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं फिर से नोट्स नहीं, टेंशन नहीं। इलेक्ट्रो का कुछ नहीं कर सकते अभी, है ना। इलेक्ट्रो में वीकेंड पे, मतलब सॉलिड स्टेट का इलेक्ट्रो, कोई स्कूल यार, कोई केमिस्ट्री में मजाक लगा रखा है, कोई थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर रहा है। मैं क्या कहते हैं, चलो ठीक है, जो भी, अब वो किसी कोई स्कूल में इलेक्ट्रो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट कर दे, कोई में फर्स्ट चैप्टर दे, मजाक लगा रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। वॉइड बिटवीन फोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर? अच्छा, अगर कोई पार्टिकल वॉइड में पड़ा होगा, इस वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। उसके कितने पड़ोसी हैं? 4। खुद नहीं गिनना ना, पड़ोसी गिनने हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल जो टेट्राहेड्रल वॉइड में पड़ा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना बोलते हैं? 4, क्योंकि ये चारों उसके नियरेस्ट नेबर्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है सबको? ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। समझ आ रहा है सुशांत? ठीक, तो कोई पार्टिकल अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो फॉर श्योर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप बोल दो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है ना।
यहाँ की एकदम अलग और आसान है। जो सब कुछ सुनाइए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो कोशिश करें अब इनको, सबसे खतरनाक काम है इनको विजुलाइज करना। सबसे खतरनाक काम क्या है, इनको विजुलाइज करना। और सबसे आसान काम क्या, रट लेना कि भाई कितने हैं यहाँ पे, इजीएस्ट। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनते हैं, ऐसा सीन कहाँ बनेगा, 3 बॉल्स एक प्लेन में, एक उसके ऊपर रखी हुई है, जो हमारा क्या है एफसीसी, वहां पे देखने हैं हमने। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, एफसीसी, पहले बता चुका हूं। सबसे अच्छी पैकिंग किसकी होती है, एफसीसी। ठीक है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन समझते हैं पहले, फिर याद रख लेंगे। क्लियर। अब ऑनलाइन वालों को कैसे देखना है, थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं। ऑनलाइन वाले सब बच्चे ना साथ साथ जो रूम है ना, अपने रूम में भी विजुलाइज करते रहना है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, बनेगा, बनता है। हाँ। क्या 3 है, टेट्राहेड्रल में 4 ही है। हाँ बेस बनाएंगे, बेस बनाएंगे, कुछ तो करेंगे। अरे कुछ तो करेंगे ना यार, हवा में टेढ़ा मेढ़ा बेस बनाएंगे, बनाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। एडजेसेंट फेसेस जो होते हैं ना, जो आप अपने रूम में देखना, एडजेसेंट फेसेस, एक ये दीवार का फेस सेंटर, एक साइड वाली दीवार का फेस सेंटर, एक ऊपर वाली दीवार का फेस सेंटर, तो सीधा भाई ये वाली दीवार का फेस सेंटर, ये साइड वाली दीवार का फेस सेंटर और ऊपर वाली दीवार का फेस सेंटर। इसको ये तीनों टच कर रहे थे, कल हमने देखा था, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, ये तीनों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही है, तो हवा में टेढ़ा ट्रायंगल बन रहा है। सोच, बस बन गया ना बेस। ऑनलाइन बच्चों बता देना किसी को विजुलाइज ना हो तो। ऊपर वाला फेस सेंटर, साइड वाला ये, जो भी कॉर्नर है उसके पास वाले 3 फेस सेंटर। ठीक है, जरूरी नहीं है, याद भी रख सकते हो ना, लेकिन विजुलाइज हो जाए जिसको अच्छी बात है। ठीक है, ठीक, 1 2 3, ये 3 पार्टिकल्स, ऊपर वाली बॉल, कॉर्नर वाली बॉल इसके ऊपर रखी हुई है, बंद कर दिया इसका मुंह। ऐसे बनता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल। क्लियर। हाँ जी, ऑनलाइन समझ विजुलाइज हुआ, श्रेया, पलक, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कोई डाउट है तो बता देना। ये फेस सेंटर टच करते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हवा में टेढ़ा ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर बॉल रखी हुई। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मतलब आपको याद रखना है, बॉडी डायगोनल पे ये कोऑर्डिनेट भी आता है a/4 a/4 a/4, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं a/4 a/4 a/4। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बॉडी डायगोनल के ऑपोजिट क्या था, कोऑर्डिनेट a a a है ना, अगर वो ओरिजिन है तो वो a a a था। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a/2 a/2 a/2, आधा आधा आधा, और ये आ गया a/4 a/4। क्लियर है, ऐसा कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, हर कॉर्नर से आगे ऐसा सीन होगा, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आपको ये याद रखना है क्वेश्चन। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एफसीसी यूनिट सेल होते हैं बच्चों। स्कूल में, नीट में, हर जगह याद रख के काम चल जाएगा, एडवांस में थोड़ा सा बस विजुलाइज करना होगा, है ना।
2 on each body diagonal, हर बॉडी डायगोनल पे 2 हैं. बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं क्यूब में? 4. देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स इन क्यूब, हर एक पे 2 2. तो कॉर्नर को टच करने वाले 3 फेस सेंटर्स और कॉर्नर को ज्वाइन करके बच्चों एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनता है. बन गया ना दृष्टि? बनना ही था, जबरदस्ती बनाएंगे. ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि अभी मेंस में भी ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की डिस्टेंस निकालो, मिनिमम डिस्टेंस वर्ड्स के बीच में. क्या थी एक वहां पे, और एक ऐसा ही यहाँ पे होगा पक्का. एक उस कॉर्नर के a/4 पे, एक इस कॉर्नर के a/4 कितना डिस्टेंस होगा? नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स कोई बताएगा? इसको विजुलाइज हो गया वो मजे में. a/2 क्या थी? a/4 का मतलब क्या होता है? हर एक्सिस पे a/4. ठीक है, ऊपर से a/4 दूरी, नीचे से a/4 दूरी. कितना बचा? a/2. टोटल एज कितनी है? a में से a/4 गया, a/4. समझ आ रहा है? जितना इजीली आप रूम में विजुलाइज करोगे उतना आप फिर कोई क्वेश्चन से आपको दिक्कत नहीं होगी. क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स. समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है. ऑनलाइन समर्थ, श्रेया, दिव्यांशी, आर्यन, जो भी है ऑनलाइन कौन कौन है प्रेजेंट? काइली, बता दो. किसी को कोई डाउट हो विजुलाइज करने में? अभी बता दो. इस तरह के क्वेश्चंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स, a/2 आ गया है ना. और भी डिस्टेंस सोच सकते हैं, अगर क्लियर है कोऑर्डिनेट्स तो कोई सा भी डिस्टेंस अपन सोच सकते हैं. तो ये है बच्चों टेट्राहेड्रल वर्ड. कितने होते हैं? 8. अब आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे है ना कि ये पढ़ा हुआ है टेट्राहेड्रल वर्ड में, बी वहां पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला निकालो. समझ आ रहा है सबको? वही फॉर्मूला वाला क्वेश्चन. ठीक है, वही उसके लिए हमें पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वर्ड के. ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस भी आपके मजे में बोर्ड में ऐसे आ रहे हैं. इतने टेट्राहेड्रल है ना, उसके लिए सीरीज से रिजल्ट याद रखना है. 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स. थर्ड है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वर्ड. टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल एससीसी में होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल शेप जानते हो आप? SF6 की होती थी. 4 बॉन्ड एक प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, याद है? SF6. ठीक है, 6 के बीच में बेसिकली 4 ही रखते हैं पार्टिकल. एक बॉल मैंने ऊपर रख दी, 5 एक बॉल उसके पीछे. तो ठीक है, 4 बॉल प्लेन में, स्क्वायर बन गया, एक उसके ऊपर एक नीचे. इन 6 के बीच में जो पार्टिकल होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उस वॉइड को क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्लियर? बिटवीन 6 पार्टिकल्स. हालांकि इसकी 2 तरह की शेप्स पॉसिबल हैं. तो ये सिंपल जो दिखती है ऑक्टाहेड्रल शेप से जो हम रिलेट कर पा रहे हैं, 4 प्लेन में, एक बॉल ऊपर एक बॉल नीचे, ऑक्टाहेड्रल बन गया. ठीक है सुशांत, 4 बॉल स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे. दूसरा तरीका होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का,
आईटी वगैरह में यूज किया हुआ है इसको। 3 बॉल ऐसे रखी हुई है नीचे, अभी भी 6 बॉल्स के बीच में ही होगा, स्टाइल अलग हो गया। 3 ऐसे रखी हुई है, 3 इसके ऊपर अलग, जैसे स्टार बनता है ना, 3 ऐसे, 3 इसके ऊपर, उल्टा ट्रायंगल। समझ क्लियर है ये चीज? सीधा ट्रायंगल नीचे 3 बॉल का, ऊपर ट्रायंगल। इन 6 के बीच में भी जो वॉइड होता है उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्टेट्राहेड्रल। ठीक है, 6 के बीच में जो वॉइड होगा वो ऑक्टेट्राहेड्रल। जो पार्टिकल ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? पहली बात तो 6 हो गया, 6 से घिरा हुआ है वो। कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 6 से। ठीक, ठीक है, तो एक तो वॉइड होता क्या है वो पता करना है हमें, और अब हमें क्या पता करना है? एफसीसी में कितने वॉइड्स होते हैं और लोकेशन। डिटेल वाले क्वेश्चन करने के लिए लोकेशन, नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए सिर्फ नंबर याद रखना है। एनसीईआरटी बोर्ड वो सबकी सबका सब में सिर्फ नंबर की जरूरत है। टेट्राहेड्रल कितने थे? 8। ठीक है, ये बच्चों कहाँ पे बनते हैं? एफसीसी में आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा, चारों फेस सेंटर्स जो हैं उनको ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन रहा है। है ना? अपने रूम में नजर फिराओ, ये जो 4 फेस सेंटर्स हैं इनको ज्वाइन करके इधर इधर सामने इधर इधर स्क्वायर बन रहा है। तुम्हारी बात दृष्टि प्लेन में है 4, एक ऊपर, ऊपर वाला फेस सेंटर, एक नीचे वाला फेस सेंटर, 6 ने जो घेर रखा है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टेड्रल वॉइड होता है। एक एक कहां पे होता है? बॉडी सेंटर पे। समझ आ रही हो बच्चों? ठीक, ऐसा ही सीन बनता है सारे एज सेंटर्स पे भी, यही सीन बनेगा एज सेंटर्स पे। कैसे बनेगा? ये दो ऊपर रखी हुई बॉल, नीचे रखी हुई बॉल, एज के कॉर्नर कॉर्नर, दो फेस सेंटर, एक साइड वाले फेस सेंटर दूसरे रूम में जो चलेगा। याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है, बॉडी सेंटर एंड ऑल एज सेंटर्स। ठीक है, कहां कहां पे? बॉडी सेंटर एंड ऑल एज सेंटर्स। क्लियर है बच्चों ये चीज? कोई डाउट किसी को? तो कितने नंबर आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड? सॉरी, ऑक्टेड्रल वॉइड का कितना आएगा? बॉडी सेंटर वाला एक, एज सेंटर वाला वही जो हमने लास्ट क्लास में किया था, 1/4 हमारे रूम में। एज सेंटर वाला हमारे रूम में वॉइड कितना आएगा? 1/4। ठीक है सुशांत? और कितने ऐसे एज सेंटर्स? 12। ठीक, तो अगेन कितना आ गया? 4, है ना? कितना आ गया? 4। So tetrahedral voids are 8, octahedral voids are 4. ठीक है, सारी चीज
ये दोनों मेन पॉइंट्स है हमारे लिए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। बीच में समझ नहीं है, ठीक है, तूने कॉलेज स्टार्ट से नहीं किया। तो मैं तो ये वाला चैप्टर के वीकेंड पे ही थोड़ा सा हमें जरूरत ही नहीं है जानने की, बनते ही नहीं इसमें, हमारे एफसीसी में बनते ही नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था कि होता है ट्रायंगुलर वॉइड बोलते किसको, ठीक है, जो जरूरत है वो ही बस ध्यान रखना है, क्योंकि एफसीसी बनते ही नहीं है, इसलिए नहीं बताया ना, क्यूबिकल में ट्रायंगुलर वॉइड बनेंगे ही नहीं, ट्रायंगुलर वॉइड बनेंगे ही नहीं क्यूबिकल, बस जानकारी के लिए होते क्या है ट्रायंगुलर वॉइड, तो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 8 और 4, ठीक है, टेट्राहेड्रल 8, ऑक्टाहेड्रल 4। अब इससे हमने क्वेश्चंस करने हैं मजे में। CCP is FCC, CCP क्या होता है, FCC, क्यूबिक क्लोज पैक इज सेम एज FCC, क्योंकि FCC में सबसे अच्छी पैकिंग है। बहुत आसान, ऑक्साइड आयन कितने हो गए, 4, FCC की मतलब FCC, एल्यूमिनियम आयन हो गए 2/3 of 8, 2/3 of 8 कर दिया मैंने, फॉर्म मुझे अजीब सा बन गया क्या, वो आना चाहिए था ना, 8 2 3 आना चाहिए था,
चलो कोई बात नहीं। Al4O3 नहीं होता ना फॉर्मूला, तो Al2O3 होता है। तो 1/3 टेट्राहेड्रल कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो बुरा मान जाएगा Al2O3 होता है फॉर्मूला, वो बुरा मान जाएगा। अरे अभी नहीं करना, तो क्वेश्चन मैंने मैंने गलती की हो तो 1/3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। आपने तो सही निकाला है अपने हिसाब से, 1/3 कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्लियर है, क्वेश्चन में चेंज कर देना, वरना एल्यूमिनियम बुरा मान जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो क्या होता है Al2O3। ऐसे फॉर्मूला बनते हैं, ऐसे फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। समझ में आ रही बात सबको? In a compound, oxide ions are at CC positions while aluminum occupy 1/3 tetrahedral. Find formula, फॉर्मूला बन गया, ताकि समझ आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सीधे सीधे याद रखना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 और ऑक्टाहेड्रल 4। ठीक है तुषार, बहुत आसान सा चैप्टर है। अगर हम 2-4 रिजल्ट इसके याद रखें, पहला तो आसान सा ही है, फिर if all the particles along one body diagonal are removed, लास्ट क्लास में ये तो आसान है ना। वो इमेजिन करो एक बॉडी डायगोनल है ना, उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें उड़ा दो, हटा दो, उसके बाद नया, ठीक है क्वेश्चन, नई सिचुएशन होती है, ठीक है। वही बात जो मैं बात कर रहा हूं। टेट्रा में 8 वोल्ट की ऑक्टेन है 4 ठीक है। XCC positions का मतलब हमेशा कॉर्नर्स एंड वॉल्स
FCC मतलब face center cube, जैसे corners FCC PCC वही तो अच्छा बात है। ठीक है कितने गए ठीक है कोऑर्डिनेट है ठीक है चलिए आगे और बॉडी डायग्राम पे दो ऑक्टेट फाइव हो जाएगा सी पहले कितने थे 6 थे ऑक्टेट वर्ड्स में कितने होते हैं ऑक्टेट वर्ड्स कितने होते हैं आर्टिकल्स के ऑक्टेट वर्ड्स होते कितने हैं हाँ चार बढ़ जाएंगे घटाने के बाद भी बढ़ जाएंगे हटाने के बाद कैसे बॉडी सेंटर वाला नहीं यार कैसे ऐसे काम चले ऐसे एक एक चीज छोटी छोटी बतानी पड़ेगी फिर काम चले ठीक है पहला वाला तो आसान है बच्चों A4 B8 C4 तो फॉर्मूला बन गया A2C थोड़ा सा ना विनीत सोच के ऐसे काम नहीं चलेगा ना ऐसे नहीं अभी तो ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो शुरुआत हुई है स्टार्टर्स है तो मेन कोर्स तो भी आना है ठीक है ठीक है जो ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको वन बॉडी डायगोनल लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ नए बंदे आ गए हैं कुछ नई चीजें आ गई हैं क्या क्या आ गया टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया और ऑक्टाहेड्रल वर्ड ठीक है सुशांत तो सुशांत बॉडी डायगोनल पे क्या क्या उड़ाना है कहते हमने दो कॉर्नर्स उड़ाने दो अब आपको याद रखना है बच्चों टेट्राहेड्रल वर्ड जो है मैंने बोला ना 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं हर बॉडी डायगोनल पे दो अच्छे से आज ये चीजें दिमाग में उठा लो क्लियर है 6 बचेंगे फिर दो जाने के बाद कितने बचेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स 6 ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको यस सर हाँ और ये जो बॉडी डायगोनल है उससे एक बॉडी सेंटर भी तो जाएगा ना बॉडी सेंटर पे क्या है ऑक्टाहेड्रल वर्ड है ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे है बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स अच्छे से याद रखो ठीक है सावधानी घटी दुर्घटना घटी है ना बहुत ध्यान से याद रखना है क्या क्या जा रहा है बच्चों एफसीसी पे एफसीसी होता है केविन कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ठीक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक दो कॉर्नर्स चले गए नहीं आ जाएगा 6 बचे बहुत ध्यान से फेस सेंटर्स टच नहीं हुए फेस सेंटर्स टच नहीं हुए बात समझ आ रही है ऑनलाइन सबको कोई डाउट हो तो पूछते रहना है ना ठीक है समझ यस सर बॉडी डायगोनल पे क्या क्या जा रहा है दो गए हमारे कॉर्नर्स तो 6 बचे 6 into 1/8 ऐसे करते हैं वाले क्वेश्चंस ठीक है बी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे है
मन की आंखों से देखना है, 2 चले गए हैं, 6 बचे हैं। बॉडी सेंटर वाला चला गया है ये पूरा का पूरा, सारे एच सेंटर्स वाले बचे हैं यानी कि 3। फॉर्मूला बना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला है A5B8C4। कितना अच्छा फॉर्मूला है। कौन सारे चले गए एच सेंटर्स वाले? तो बोल रहे हैं कि सर वो गया तो इसको सपोर्ट मिलना बंद हो गया सर। दूसरे ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि भाई वो बॉय डायगोनल में जो आ रहे हैं बस वो हटा दें, ठीक है। ऐसे ऐसा एक्चुअली भी नहीं हो रहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सर आएगा कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, छोटे से छोटा, बुरा से बुरा कोई डाउट? ठीक है, तो AXCC मतलब 4, कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें ना, बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो भूल जाओ। 24% मतलब 1/4। फैक्टोरियल वर्ड्स कितने होते हैं? 8। एक क्या थी? 24% फैक्टोरियल वर्ड्स। सिर्फ नंबर याद रखना है आपको, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। 66.67% मतलब 2/3 ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टेड्रल मतलब ये 4, ठीक है। तो 8 टेट्राहेड्रल, 4 ऑक्टेड्रल, अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर? फॉर्मूला बन गया, उसे डिवाइड कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A6 B3 C4 यही है। इसको उनका रिजल्ट 2.5 रिज्यूम किया, जबकि जरूरत नहीं थी। 2.3 कितना होगा? 2.67। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत आसान है, सीधे सीधे बात याद रखोगे। ऑक्टेड्रल होते हैं, उल्टा है ना? सुशांत ऐसे याद रखना, उल्टा है। ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो उसमें 4 है। ये ऑक्टेड्रल वर्ड्स कितने? 4। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने? 8। ठीक है, ठीक। सीधे नंबर, सीधे क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मजेदार, आसान आसान से होने वाले। स्कूल में, बोर्ड में, हर जगह मेंस में भी ऐसे आ जाते हैं। और बहुत आसान सा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमें सीधे सीधे रिजल्ट्स ध्यान रखते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ वॉइड्स का एक और जनरलाइज रिजल्ट आ गया। एफसीसी में z कितना होता है? 4। हमेशा ये होगा, है ना? अगर z n है, ऑक्टेट्रल वॉइड्स भी उतना ही होता है जितने, दोबारा से लिखते हैं। फिर जनरलाइज फॉर्मूला आ गया कि ऑक्टेट्रल वॉइड्स विल बी n, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से नीट में बहुत सारे आते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, डबल। ठीक है, सीधा सीधा रिजल्ट है एफसीसी के लिए, n और 2n। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके नीट में, n 2n। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने ही ऑक्टेट्रल वॉइड्स, और उसके डबल कितने? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टोटल वॉइड्स कितने? 3n। टोटल वॉइड्स कितने? 3n। ठीक, ठीक है। तो स्कूल के एग्जाम की पढ़ लिया? फ्राइडे को? फ्राइडे को तेरे को? फ्राइडे को ये टेस्ट के ड्यूटी की तो आगे तेरी डेट 17 का कॉन्सेप्ट है। इसमें देख लिया ड्यूटी मुझसे बोलते हैं, सुशांत को बताओ। चलो
Not much. Give you attachment. ये बड़ा हो गया सिद्धांत फिर तो ये चेक करना राइटिंग तो मेरी भी खराब है वो तो वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ता है ऑनलाइन पढ़ता हूँ ठीक है जो है ना तो कुछ नहीं है इसमें मोल्स निकाल लिया आपने 4 मोल्स ठीक है पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे ठीक है सुशांत जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसके उतने ही तो क्या होंगे ऑक्टेड्रल वॉइड्स उसके डबल क्या होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स और उसके 3 गुना क्या होंगे टोटल वॉइड्स ये सिंपल सा फंडा है ठीक है जो भी बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो 12 मोल टोटल वॉइड्स आते हैं सिंपल स्ट्रेट रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है स्ट्रेट रिजल्ट्स आते हैं सॉलिड स्टेट में कोई ज्यादा नहीं चीज नहीं क्या आसान चीज सही आ गया ठीक है तो अब हमें क्या क्या आ गया एफसीसी एससीसी बीसीसी और साथ में और क्या पता चल गया बॉइड्स क्या होते हैं ना ऑक्टेड्रल वॉइड्स टेट्राहेड्रल इसी से सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इन्हीं चीजों से सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं NaCl ZnS 2-3 स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने NaCl NaCl को बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हमें कैसे याद रखना है स्ट्रक्चर सीधे सीधे CL एंड FCC पे हमें FCC पता है ठीक है क्या होता है सारे कॉर्नर्स और सारे फेस सेंटर सारी मेन पोजीशंस ऑक्यूपाई कर ली किसने CL ने और सोडियम आयन जाके कहां फिट हो गए और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यस 3 स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं एटलीस्ट 3 और भी रीजन होता है इसका भी माइंड उसको ओके नहीं वो भी रीजन बताऊंगा मैं आपको वर्ड देगा लेकिन अभी आपको समझ आ रहा है सीधे सीधे याद किया हमने z कितना 4 ये भी z कितना 4 फॉर्मूला बन गया NaCl जितने Na उतने Cl एक डब्बे में एक यूनिट सेल में 4 Na होते हैं 4 Cl होते हैं एक डब्बे में 4 Na 4 Cl यानी कि 4 NaCl पर यूनिट सेल कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है तो देखो अभी डेंसिटी निकालनी है NaCl की 4 into molar mass of NaCl बात आ रही है 4 NaCl एक यूनिट सेल में ठीक है कितना मास आ रहा है एक यूनिट सेल में 4 into molar mass of NaCl सिंपल
लगा लगे काम करो। तो 4 NaCl आ गए 1 यूनिट से। सिंपल सा फंडा है। डेंसिटी ऑफ NaCl निकालने के लिए कोई बोले एच लेंथ दे दे आपको 4 × 80 58.5 अपॉन Na AQ, वही टाइम पास करना है। नहीं कुछ नहीं, ये दिया ही नहीं मैंने निकालेगा जैसे। क्लियर है कोई चीज? ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? एक एज लेंथ, एक एज के लॉन्ग सोचना बस, एक एज के लॉन्ग। क्यों सोचना भी समझ आ जाएगा आपको। कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं? सी लाइन बड़े बड़े, ठीक है। एफसीसी में कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए? सी लाइन, ठीक है थी। और एज सेंटर पे क्या रखा हुआ है? सोडियम आयन। सोडियम आयन यहाँ पे फिट होता है छोटा सा, समझ आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है कृषि? तो बच्चों ये सीधा सीधा रिलेशन आता है, रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू कितना? A/2, एज लेंथ का आधा। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत आसान आसान से, दो चीजें दे देंगे, तीसरी करवाएंगे। along an edge, कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर्स पे सी लाइन रखे हुए और बीच में एज सेंटर पे क्या फिट है? सोडियम आयन। फिट वर्ड में फिट है, ये तो बात बताई थी मैंने ना, वॉइड्स में कौन जाके फिट हो जाएंगे? केटायंस। और पैकिंग तगड़ी हो जाएगी और ठूस ठूस के भर दिया हमने, ठीक है। तो ये लोग तगड़े स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स, बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ऐसी स्ट्रक्चर तगड़ा तैयार हो जाता है। क्लियर है? तो आपको दिया होगा कि भाई रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन दे दिया है ना, एच लेंथ दे दिया, रेडियस ऑफ सोडियम आयन आ जाएगा ना, कितना बड़ा कैटायन फिट हो सकता है यहाँ पे, ऐसे पूछ लेंगे। कितना बड़ा कैटायन यहाँ पे फिट हो सकता है, ऐसे पूछ लेंगे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, कोई डाउट? दिमाग में इसको ये सारी चीजें आपको बिठा लेंगे। ओके, लास्ट चीज कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का तो आपको पता ही, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी चीज जाती है 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बीच में होता है? 6 पार्टिकल्स के बीच में, याद रखो, ऑक्टा से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल्स के बीच में होता है? 6 पार्टिकल्स के बीच में। समझ आ रही चीज? सोडियम आयन को 6 क्लोराइड ने घेर रखा होगा, सोडियम आयन को 6 क्लोराइड ने घेर रखा होगा। बीच वाला पकड़ो आप, बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। आपके बॉडी सेंटर पे क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वहां पे क्या रखा हुआ है? सोडियम आयन रखा हुआ है। 6 के 6 फेस सेंटर्स, वहां पे क्या रखा हुआ है? क्लोराइड आयन रखा हुआ है। समझ आ रही बात? 6 क्लोराइड ने घेर रखा है एक सोडियम आयन को। बात समझ रही हो? ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, 6 क्लोराइड आयन, 6 पड़ोसी क्लोराइड आयन है हर एक सोडियम। अब सोच के स्ट्रक्चर आपके सामने है, विजुलाइज करो और क्लोराइड के पड़ोसी बताओ कितने सोडियम होंगे। आयनिक में हमेशा ऐसा होता है, कैटायन का पड़ोसी एनायन, एनायन का पड़ोसी कैटायन, ऐसा ही होगा, कैटायन के बाद एनायन, एनायन के बाद कैटायन, ठीक है सुशांत? क्लोराइड आयन के कितने पड़ोसी होंगे सोडियम आयन, सोचो। पिछले वाली तो मैं 3 ही बता रहा था। तीनों लिखा है उसमें, देखो
ये जो उस दिन भी ये बात रही, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं बोले तो 6 कितने 6। ठीक है, एज के लॉन्ग कितना आएंगे हमेशा 6। कहाँ है ये पड़ोसी? एज के लॉन्ग। कॉर्नर वाले का पड़ोसी कौन है? एज सेंटर। ठीक है, एज सेंटर पे हमेशा एज के लॉन्ग हमेशा 6 आएंगे, नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखना है ना। ठीक है, चलो ऑनलाइन समझ आ रहा है सबको। जैसे ये नीचे ऐसे ऊपर भी होगा रखा हुआ है ऊपर, जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जैसे इधर है ऐसे यहाँ पे भी होगा, जो बना नहीं सकते। ऑनलाइन क्लियर है सबको ये चीज? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। तो क्लोराइड के पड़ोसी भी 6 होंगे दोस्तों। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। 6 सोडियम के पड़ोसी हैं और 6 क्लोराइड इसके पड़ोसी। तो आपसे पूछा जाएगा NaCl किस टाइप का है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 ऐसे लिखते हैं। एटायन है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों हर स्ट्रक्चर के बारे में? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, Z तो है ही 4 उससे फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फॉर्मूला 4 सोडियम 4 क्लोराइड, याद रहेगा सबको। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोनों का? 6। क्लियर है चीज? ये एक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्लासिफाई करता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ आ गई बात? ये सारी बातें हमें हर स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए, जो 2-3 हमने मेन वाले पढ़ रहे हैं। ओके, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, डेंसिटी निकल जाएगी सीधे सीधे, डेंसिटी का क्वेश्चन होगा तो डेंसिटी निकल जाएगी। पॉइंट वैल्यूज दी होंगी तो वो वैल्यू से 2 चीजों से तीसरी चीज आ जाएगी। बताओ, कोई डाउट किसी दिमाग में? ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर बैठ गया दिमाग में? याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है NaCl स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके चलो ठीक है बच्चों, ऑनलाइन कोई डाउट? अमर, श्रेया, No, sir. याद करते रहो ये सारी चीजें जो भी हैं। ओके बाय।